अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, महंगाई है, बिल्कुल है, और ये बात बच्चे बच्चे को मालूम है। मगर आज के प्रोग्राम में क्या ख़ास बात है महंगाई के हवाले से? बात यह है और सवाल ये है कि आखिर ये महंगाई है तो क्यों है। क्या समझ में आता है कि क्यों दिन ब दिन ये महंगाई बढ़ती चली जा रही है। एक आम आदमी इस हवाले से क्या सोचता है, और अगर दूसरे मरहले में आ जाएँ तो फिर इस महंगाई से उसकी ज़िंदगी पर क्या असर हो रहा है, कौन सा शोबा उसकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा डैमेज होकर रह गया है। नौजवान हो, कारोबारी हजरात हो या घरेलू ख़वातीन, ये महंगाई उन पर किस तरीके से असरअंदाज हो रही है। और सबसे आखिर में, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या इस महंगाई को कम या ख़त्म करने का कोई फार्मूला, कोई तरीक़ा मौजूद है, और अगर है तो वो क्यों दिन ब दिन महंगाई होती चली जा रही है। सर, महंगाई तो हमारे मुल्क में असल से चल रही है। वजह ये है कि जो हमारे हुक्मरान हैं उनका थोड़ा सा तवज्जो हमारे मुल्क पर, हमारी आवाम पे नहीं है। ठीक है। देखो, जैसे पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया, इसकी वजह से गरीब तो परेशान है। बिल्कुल ऐसा ही है। गरीब जो रोज़ाना 1000 कमाए या 500 कमाए, उनका घर का गुजारा भी नहीं हो रहा। तो आप बताओ इसका हल कैसे होगा? तो हल यही है कि थोड़ा सा उनको तवज्जो देनी चाहिए, अपनी आवाम को, अपने मुल्क को थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए। यही हम रोना रो रहे हैं जब से ये पाकिस्तान बना हुआ है। हम तो ये भी सुनते आ रहे हैं कि 60 की दहाई में, 70 की दहाई में महंगाई नहीं थी, हम मुल्कों को कर्जा देते थे, चाराने बढ़ जाते थे किसी चीज़ पर तो एहतजाज हो जाता था, वो वापस हो जाते थे। तो ये बात तो फिर सही नहीं हुई कि शुरू से महंगाई है। महंगाई तो है। अच्छा, शुरू से ही है। शुरू से है, लेकिन मकसद है कि थोड़ा सा हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए। आप ये समझते हैं महंगाई होने की असल वजह हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसियाँ हैं, वो सही पॉलिसी नहीं बनाते, पॉलिसी सही नहीं बनाते। ये मसला है। दूसरे मुल्कों की मिसाल दे दो, वहाँ पे खुशहाली है और हमारे और हिंदुस्तान में गुरुबत है। आवाम रोना रो रही है, जीना मुश्किल है। गरीब का तो समझो, वो समझे जीते जी मर गया, उसका तो गुजारा ही नहीं हो रहा। अब हम भी यहाँ पे आए हैं कराची में, सिंध से, अंदरूनी से, ये इस रोज़ी के लिए। लेकिन यहाँ पे घरों के किराए, अपने अखराज इतने हैं कि गुजारा मुश्किल हो रहा है। इतना है, कहीं अगर जाना है 2000, 3000, 4000 किराया आने जाने का है एक एक बंदे का। तो यहाँ पे हमारा गुजारा कैसे हो? मतलब कमाने आए, उसके बावजूद यहाँ पे बस रह रहे हैं और खा रहे हैं, बचा नहीं पा रहे, बचा नहीं पाए। पीछे बच्चे भी हैं, घर भी अपना है, लेकिन छोड़ के यहाँ पे आ गए। क्या करें, यहाँ भी बड़ी मुश्किल है। अब ठेला चला रहा हूँ किराए पे, अब दिहाड़ी पे काम कर रहा हूँ, दिहाड़ी पे काम कर रहा हूँ। 800-900 मिलते हैं, उसमें मैं अकेला खाऊं या घर का किराया दूं। यही मसला है। अब इसका हल सोचना चाहिए हुक्मरानों को। और आप समझते हैं इन सारी चीज़ों के पीछे हुक्मरानों की जो अदम दिलचस्पी है, जो नाकिस पॉलिसी है, वो इसके पीछे कार फरमा है। ऐसा ही है? ऐसा ही है बस। सर, ये क्या हुक्मरानों को शौक है क्या महंगाई करने का? ऐसा लगता है आपको? शौक हो या उनका अंदाज हो ये सब करने का, मतलब कोई तवज्जो नहीं है। मतलब ओहदा ले लेते हैं और अपना घर में बैठ गया है, फिर इसका मतलब है गरीब आवाम मर रही है महंगाई में, कोई पूछ नहीं। देखें, अगर हुक्मरान से आवाम खुश होते हैं तो हुक्मरान रिपीट भी होता है, दोबारा भी वज़ीर आज़म बनेगा, दोबारा भी वज़ीर आला बनेगा, तो उनका भी एक इसमें मफाद है कि वो उस सीट पर दोबारा आ जाता है। तो वो अपना काम क्यों ख़राब करेंगे? कोई शख्स अपना काम अपने हाथ से तो नहीं ख़राब करता। हाँ, नहीं करेगा ना, मगर मैं आपको जानता नहीं हूँ, आप मुझे नहीं जानते। आप कैसे लीडर है, मैं आपको वोट देने क्यों जाऊँ? मैं आपका इखलाक नहीं जानता, तो मैं आपको वोट देने कैसे? आपके बारे में कुछ नहीं पता कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। घर में रवैया क्या है अपने घर वालों से? है नहीं है। आप कैसे लीडर हो? आप वैसे लीडर हो, लोग आपको अच्छा बोले। आप कहीं से जाओ तो लोग अच्छा बोले। कौन से हुक्मरान को कौन आवाम अच्छा बोलती है? किसी एक का बता दें, किसी को अच्छा बोलती है। आपके अपने घर पे पानी आता हो तो आप मुझे बोले, मैं आपको पानी दिलाऊंगा। कभी आता है, कभी नहीं आता है, नहीं ऐसा ही है बस। उस पर इन्हिसार नहीं कर सकते। आप देखें ना, इतने खुशकिस्मत नहीं है। 400 से ऊपर पेट्रोल हो गया। हाँ, क्या बच्चा बंदा स्कूलों की फीस देगा, क्या किराया देगा, क्या? तो आपकी भी समझ यही कहती है कि ये सारी महंगाई के पीछे इन हुक्मरानों की नाअहली है। तो जाहिर बात है, अगर सही हुक्मरान आ जाए तो महंगाई भी कम हो जाएगी।
आप सही काम करोगे तो मैं आपको सही बोलूँगा ना। हाँ। जब बुरा काम करोगे तो मैं आपको कैसे सही बोलूँगा। ठीक है जनाब, ये प्रोग्राम का आगाज़ था और आगाज़ में ही हमने पहला सवाल ये किया है कि ये महंगाई का जो बार बार हम लफ्ज़ सुनते हैं, ये कहाँ से आ गई है महंगाई, ये क्यों होती चली जा रही है, इसकी वजूहत क्या है। तो शुरू के 2 कमेंट्स तो हमें जो मिले हैं वो यही बताते हैं कि जनाब ये हुक्मरानों की जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी नाअहली है। बाकी लोगों की क्या ऑब्जर्वेशन है उनसे जानते हैं। करप्शन की वजह से महंगाई हो रही है। बिल्कुल करप्शन की वजह से होती है। और करप्शन हुक्मरान कर रहे हैं। वही करेंगे, हम लोग तो नहीं करेंगे। हम बस के इंतजार में आधे घंटे से खड़े हुए हैं। हाँ, तो वो तो यहाँ तो एक जुमला ये भी कहा जाता है कि जिसको मौका मिलता है हर कोई अपनी सतह पे करप्शन कर रहा है। वो तो आवाम को भी लपेट देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ बेचारी वहाँ पे कैमरा, हाँ। ये आधे घंटे से खड़े हुए बस के इंतजार में। बिल्कुल ऐसा ही, और आधे घंटे से हम इनके साथ खड़े हुए हैं। बस। तो आप समझते हैं कि अगर करप्शन ख़त्म हो जाए तो महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। ये बिल्कुल अंडरस्टूड बात है। बिल्कुल अंडरस्टूड बात है। बिजली का जबरदस्त। इतना भेज दिए हैं, हाँ भरने का नाम नहीं है। हाँ। और बिजली है ही नहीं है। 6 घंटे गए बिजली, ना गैस का पता ना। तो भर नहीं रहे होंगे ना, बिल नहीं भर रहे होंगे। बिल भी नहीं भरे। बिल नहीं भर रहे ना, हाँ, तो फिर कौन कैसे भरे? बिजली आएगी? बिजली आए बिल भरे, पर जैद बिल ले। अच्छा, ये आप उल्टा वो कर रहे हैं कि पहले बिजली आए फिर बिल भरे। तो जैद बिल भरो ना। एक गली में 26 घर है, 4 नहीं भरते। सजा सबको, सजा इसका सबको। क्या कसूर है, नहीं बताया ना। चलें ठीक है जनाब आली, कोई तो वजह समझ में आती हो। वो भाई कह रहे हैं करप्शन की वजह से महंगाई होती है, वो भाई कह रहे हैं कि हुक्मरान पॉलिसी सही नहीं बनाते, उन्हें प्लान सही नहीं करना आता। पता नहीं, बहुत कुछ पता नहीं। आपको नहीं समझ में आती कि क्यों हो रही है महंगाई? महंगाई नहीं हो रही, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया। हाँ, इस चक्कर में बस में जाना पड़ रहा है। पहले बाइक पे जाते थे। हाँ ना। अच्छा, ये तो वो सवाल हो गया जो मैं ब्रेक के बाद करने वाला था कि फ़र्द वाहिद की अगर हम हर इंडिविजुअल की बात करें तो लोगों को किस तरीके से महंगाई ने मुतासिर किया है। तो पहले विक्टिम उसके मिल गए मुझे, जो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे महंगाई ने ऐसे मुतासिर किया है कि पहले मैं बाइक पे जाता था, जब से ये पेट्रोल की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ी हैं अब बस में जा रहा हूँ, और ये इनकी बस आ गई है और ये जाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इस बस में सवार होकर जा सकें। क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद शकील। शकील भाई, क्या करते हैं आप? मैं शोरूम पे जॉब करता हूँ। शोरूम पे जॉब करते हैं। अगर बुरा ना माने, 50,000 से ज़्यादा तनख्वाह, 50,000 से कम? भाई 50,000 से बहुत कम तनख्वाह है। हाँ। और इस तनख्वाह में गुजारा भी नहीं होता है, बहुत महंगाई है। बहुत क्या कर महंगाई। सकते हैं। अच्छा, मेरे 2 सवाल हैं। जी जी बोलो। पहला सवाल ये कि ये महंगाई क्यों हो रही है? महंगाई है, हमारे वजीर आला ऐसे हैं माशाल्लाह, इनको कुछ कह नहीं सकते। हाँ। कुछ कहते भी हैं तो लोग इनको बोलते हैं भाई नहीं बोलो इनको, ये वजीर आला है। ये क्या बड़े कह लोग सकते हैं। बड़े लोग हैं, सही। इनकी वजह से हो रही है महंगाई? ये इनकी वजह से हो रही है। और किस वजह से? इनको शौक तो नहीं है महंगाई करने का, या शौक है? महंगाई का शौक नहीं है, ये लोगों की दिमाग में चल रहे लोगों के। अच्छा ये खुद का दिमाग थोड़ी चला रहे हैं, ये लोगों का दिमाग चल रहा है। अच्छा, जहाँ से ज़्यादा प्रेशर आया वो वाला काम कर दिया, ऐसा ही है। बाकी छोड़ दिया। बाकी छोड़ दिया, अपने घर भर रहे हैं, हाँ। लोगों को बाढ़ में डाल रहे हैं। इसका मतलब है कि करप्शन भी कर रहा है। करप्शन भी चल रहा है। अच्छा, अब दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपको महंगाई ने किस तरीके से मुतासिर किया है? कौन सी ऐसी चीज़ है जो महंगाई होने की वजह से आपकी बिल्कुल पिस कर रह गई है? तालीम, सेहत, करियर, मुस्तकबिल, क्या चीज़? भाई तालीम तो माशाल्लाह प्रॉपर चल रही होती है, आपको पता है। स्कूल है, मदरसे हैं, कॉलेज है, कॉलेज है, ये चीज़ें तो हर चीज़ प्रॉपर चल रही होती है लोगों की। मगर फ़र्क है ना, एक बाकी- बच्चा सरकारी में पढ़ रहा है, एक बच्चा 50,000। ये तो है, अभी महंगाई की वजह से तो होता है सर। हाँ, बाकी फ्यूल है, खाने पीने की चीज़ें हैं, ये लोगों को सोचना चाहिए। मतलब अब खाने से भी गए, खाने से भी गए भाई। अभी एक चीज़ मुर्गी लेने आए हम, एक बात है, सोचते रहेंगे। सोचते ही रहेंगे। 1 किलो लेनी है, हम आधा किलो लेनी है, 1 किलो लेनी है, अच्छा चलो 3 पाव दे दो। यही फिर है। वॉलेट निकाला, कितने पड़े हैं, आज का रेट क्या है? आज का रेट क्या है? अच्छा, ये पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। सोचना चाहिए यार, हाँ। ये गलत है। ये पहले कराची में अगर मैं कहूँ ना, ये कभी नहीं हुआ कि कोई शख्स राशन की दुकान पे जाए, मुर्गी गोश्त की दुकान पे जाए और इतना ज़्यादा सोचे। लोगों की अफोर्डेबिलिटी में था कि वो मुर्गी भी ख़रीद लेते थे, वो गोश्त भी ख़रीद लेते थे। अब मैं बड़े वसूख से ये बात आपको कह रहा हूँ, मैं प्रोग्राम करता हूँ पूरे शहर में, कई ऐसे लोगों से मिला हूँ जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है
और उन्होंने मुझे ये कहा है कि बचपन में एक दफ़ा बकरे का गोश्त खाया था, उसके बाद ख़रीद के कभी नहीं खाया। ऐसे लोग भी मुझे मिले। तो ये है महंगाई के वो असरात जो हम लोगों से जानना चाह रहे हैं कि उन पर किस तरीके से असरअंदाज हो रही है महंगाई। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद सवाल ये, महंगाई हो क्यों रही है? ये तो बुरा नहीं जान सकते हैं भाई, आम आदमी को इतना नहीं पता। हाँ हम तो दिहाड़ी वाले, हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम है क्योंकि घर से दुकान हम बाहर जाते ही नहीं है। ठीक है, चलें इस सवाल को हटा देते हैं। अगला सवाल आपके मतलब का, आपकी ज़िंदगी पे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नज़ीर है। नज़ीर की ज़िंदगी पर ये महंगाई किस तरीके से असरअंदाज हो रही है? भाई मैं काम करता हूँ, दिहाड़ी है 1000 रुपये, ठीक है। रेंट का मकान है। अब मेरे 3 बच्चे, मैं किस तरह पाल रहा हूँ ये मैं और अल्लाह जानता है। क्योंकि आज अब 1000 रुपये में बच्चे जबकि गवर्नमेंट स्कूल पढ़ते हैं, सही है। अगर वो प्राइवेट पढ़ेंगे तो मैं कहाँ से लाऊंगा? इतनी महंगाई है, नहीं अफोर्ड कर पाता मैं। हालांकि ख्वाहिश यही है कि प्राइवेट पढ़ें, बच्चे अच्छे से अच्छा पढ़ें। हाँ। बात ये है कि मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है। अब मेरे पास ये है कि गवर्नमेंट कभी उनकी पंचायतें होती हैं, कापियाँ लिया ये लिया, वो खुद पूरा नहीं करते। तो फिर मुझे लाना पड़ती है, क्या करें, मजबूर है। बच्चों को तो पढ़ाना है ना, ज़िंदगी खराब थोड़ी करनी है। रोज़ 1000 रुपये कमाते हैं? मैं 1000 रुपये कमाता हूँ रोज़। महीने का 30,000? 30,000 रुपये। अब घर का किराया कितना है? घर का किराया है 12,000 रुपये। और बिजली का बिल आता है या उसी में शामिल है? नहीं, वो अलग भरते हैं, 4-5 हज़ार रुपये अलग। 12 चले, गैस के और बिजली के। मैं 4 रखता हूँ, 5 नहीं रखता। 12 4 16। गैस भी इसी में आ गई, 4 में। तकरीबन गैस भी इसी। राशन कितने का पड़ता है? राशन तो भाई रोज़ाना 1 किलो आटा लेते हैं और रोज़ाना पकाते हैं, राशन नहीं खरीदते, क्योंकि इतने वसाइल ही नहीं है जो राशन खरीदेंगे। दूध पीते हैं बच्चे रात में? नहीं, माशाल्लाह खाते पीते समझदार हैं बच्चे, बड़े माशाल्लाह। अभी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तीनों? हाँ, तीनों से सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं अभी। आपको महंगाई ने सबसे ज़्यादा जो तोड़ रखा है महंगाई ने, महंगाई वो बहुत बच्चों है, की नहीं। तालीम का आपको अफसोस है बस। कि उन्हें अच्छी तालीम नहीं दिलवा पा रहे हैं? हाँ, क्योंकि महंगाई इतनी है कि नहीं अफोर्ड कर पा रहे। नहीं अफोर्ड कर पा रहे। जो आदमी खुद कमा रहा है ना और अपनी फैमिली रन कर रहा है, वो अपने बारे में नहीं सोच रहा है कि यार ठीक है, मैंने कपड़ा पुराना पहना है, नया पहना है, चप्पल ईद पे ख़रीदी है, नहीं ख़रीदी। और अगर मैं उससे ये सवाल करता हूँ ना कि आपको महंगाई ने किस तरीके से मुतासिर किया है, तो उसका जवाब ये होता है कि घर वालों की सही किफ़ालत नहीं कर पा रहा, बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा, सेहत, तालीम, तफरी, उनके मुस्तकबिल पे खर्च नहीं कर पा रहा। एक शख्स भी ये नहीं कहेगा कि मेरी अपनी ज़ात की वजह से मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि जितने भी कराची में आपको लोग काम करते हुए नज़र आते हैं, ये सब ये चाहते हैं कि ये जो दिनों रात मेहनत करते हैं, उस मेहनत के नतीजे में इनका घर अच्छे तरीके से चले, और ये इनका हक़ है। मगर उसके बावजूद वो नहीं मिल रहा, उसकी वजूहात और उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो लोगों से जानते हैं। कि हर शख्स से कहता है हाय महंगाई, हाय महंगाई। मेरा सवाल ये महंगाई हो कैसे जाती है? सर जी, महंगाई तो इस तरह हो जाती है ना कि कुछ महंगाई तो सरकार की तरफ से होती है, ठीक है, और कुछ महंगाई जो है वो सर जी, ये हम लोग इतने मोजिज़ लोग तो हैं नहीं। हम मतलब आवाम? हाँ, कि हम अगर कोई चीज़ बेच रहे हों, हाँ, तो ये तय करें कि हम मंडी से कितने का लाए हैं, हाँ, और हमें जायज़ मुनाफा कितना रखना चाहिए, ये वो माशरा तो है ही नहीं। जितने में कट जाए, जितने में। अब मिसाल मैं रक्षा चलाता हूँ, हाँ, सही है, जिस जगह हम 150 में जाते हैं वहाँ हम 300 में भी चले जाते हैं, हाँ। इसलिए कि हमने भी ये तय नहीं किया हुआ है, हाँ, कि इसकी जायज़ मजदूरी क्या होनी चाहिए। ये तो सोच रहे हैं लोगों ने छोड़ दिया बिल्कुल, इसको छोड़ दिया है लोगों ने, बिल्कुल छोड़ना सोच दिया, हाँ, छोड़ दिया है ये, हाँ, और वो ये सोचते हैं, हाँ, कि जो जितने में कट जाए, हर काम में। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मैं कोई आम बात नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ कि सभी का यही हाल है, समझे, चाहे आप वो राशन ले लें, सब्जी ले लें, समझे, कोई भी चीज़ ले लें, समझे, महंगाई। तो आपका जवाब ये हुआ बेसिकली कि महंगाई होने की असल वजह हुक्मरानों का बेजा टैक्सेस, हाँ, और आवाम का बेजा मुनाफा लेना। जी बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा। कि वो हर चीज़ पे लेवी लगा देते हैं। पेट्रोल, हाँ, पे हुआ, अभी पेट्रोल इस वक्त 416 रुपये है, हाँ, ठीक है। हम रक्शे वाले तो इस वक्त इतने परेशान हैं, हाँ, मिसाल हम 150 में जाया करते थे, हाँ, रक्शे वाले के पास आकर तो हर सवारी के बाद पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं, और वो ये समझ रहे कि शायद ये असल में सारी शॉपिंग करने के बाद रिक्शा पे आती है ना। अच्छा, कोई सवारी तो हमें ये भी कहती है कि पैसे ही ख़त्म हो गए, बच्चे यही हैं, ये ले लीजिए, लेना पड़ते हैं, क्या करें, हमें बच्चों की रोटी का, हम नहीं जाएंगे, कोई दूसरा चला जाएगा, समझे। तो इसलिए जो है ना, ये हुकूमत जो है वो बिल्कुल बेकार है सर जी, सही है, समझे, हुकूमत से तो हमें कोई भी वो नहीं। और अभी जो इन्होंने किया हुआ है हमारे साथ, हमें तो गुलाम बना के रखा हुआ है सर जी। अच्छा,
अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कर सकते। अब आखिरी सवाल ये है कि ये महंगाई जो है हर शख्स पर असरअंदाज होती है, मगर अलग अलग तरीके से होती है। आपके हालात के हिसाब से अलग असरअंदाज होती है, मेरे हालात के हिसाब से। अगर मैं आपकी बात करूं, आप पर इस महंगाई का सबसे बड़ा असर क्या आया है? अगर मेरी बात करें तो मैंने कारोबार करना था, उसके लिए मैं पैसे नहीं जोड़ पा रहा हूँ। सही है। आप पे क्या असर आया इसका? हम पे असर ये आया है कि सर हम जो रक्षा चला रहे हैं ना, तो अगर इसका पेट्रोल थोड़ा सस्ता हो या LPG थोड़ी सस्ती हो, तो हमें ये कि 2 पैसे अच्छे बच जाते हैं। इस वक्त हमारे सारे पैसे जो है ना वो पेट्रोल में चले आप जाते पे हैं। असर ये आया है कि आप मेहनत मजदूरी करने के बाद भी मुनाफा नहीं हासिल कर पा रहे। मुनाफा हासिल वो नहीं कर पा रहे हैं कि हम अपने घर अच्छे तरीके से चला, क्योंकि वो अखराजात में जा रहे हैं। अखराजात में चले जाते हैं वो। इसलिए कि किसी ने कहा था, और आखिरी बात मैं करता हूँ, किसी ने कहा था कि भूखा नहीं रहने देता रक्षा, भूखा नहीं रहने देता और आगे नहीं बढ़ने देता। ये तो बड़ी सो डीप के निकलते हैं ना सर जी। चले जनाब, बड़ी जबरदस्त बात है। और निकलते हैं ना तो कुछ मिल जाता है, लोगों लेकिन की आप आगे की नहीं सोच सकते। नहीं सोच सकते। लोगों की क्या राय है इस हवाले से बात कर रहे हैं। सर, क्यों हो जाती है महंगाई? वजह क्या है? महंगाई क्यों होती है? कोई बीमारी तो है नहीं कि हो जाए, कोई मौसम तो है नहीं कि आ जाए। कि मेरे अमाल सही नहीं है भाई, दूसरे को नहीं वो करो। हमारे अमाल सही नहीं है। मैं सवाल ये कर रहा हूँ सर, ये महंगाई है? बिल्कुल है। क्यों हो जाती है महंगाई? महंगाई क्यों ऐसी क्या गलती हो जाती है हमसे कि महंगाई हो जाती है? महंगाई जो पेट्रोल जो इतना महंगा होगा तो हर चीज़ ही महंगी हो जानी है। फिर तो पेट्रोल की वजह से महंगाई होती है। महंगाई होती है, और क्या। अच्छा, पेट्रोल सस्ता होगा हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। हाँ, पेट्रोल सस्ता हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। हाँ। और पेट्रोल हुक्मरान महंगा करते हैं या उनकी मजबूरी है महंगा करना? मजबूरी तो नहीं कह सकते इनकी, ये तो इनका मुआहदा जो हुआ इसी वजह से। हाँ, तो मजबूरी हुई ना, मुआहदे का तो पाबंद हुए फिर। वही ना। पर उस पर टैक्स लगाने, कितना लगाना है, लेवी कितना नहीं लगाना है, इसका थोड़ा बहुत इख्तियार हुकूमत के पास होता है। अब आखिरी सवाल ये है, आपके ऊपर महंगाई किस तरीके से असरअंदाज हुई है? कौन सा काम है जो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो गया है इस महंगाई की वजह से? हर चीज़ ही मुतासिर है, एक चीज़ थोड़ी है। जैसे हर चीज़ ही है। हाँ, एजुकेशन ले लो, खाना पकाने का ले लो, हर चीज़, ट्रांसपोर्ट ले लो। बंदा तो कहीं अगर मेरा दिल चाह रहा है मैं अपने बच्चे को किसी अच्छे ज़बरदस्त स्कूल में पढ़ाऊँ तो नहीं डाल सकते ना। और अगर मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसे ईद पे 4 जोड़े बना के दूँ, तो इस दौर में कैसे करोगे आप? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। सबसे बड़ा मसला ये आया इस महंगाई की वजह से कि घर वालों के जो ज़रूरियात हैं, और क्या, लग्जरी नहीं, ख्वाहिशात नहीं, ज़रूरियात की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब कपड़ा भी ज़रूरत है, जूता ज़रूरत है, खाना ज़रूरत है, सेहत ज़रूरत है, तफरीह ज़रूरत है, सैर व तफरीह करना एक ज़रूरत है। अगर ज़रूरियात भी पूरी नहीं कर पा रहे, सबसे बड़ा डैमेज इस महंगाई का ये है। और ये है कराची की आम तासुर ये है कि भाई कारोबार कर रहा है, इसका सिस्टम चल रहा है, महंगा ख़रीदता है, महंगा बेच देता है। मगर असल हक़ाइक़ क्या है? जो शख्स छोटा बड़ा दरमियाने दर्जे का कारोबार कर रहा है, ये महंगाई उस पर कैसे असरअंदाज हो रही है? महंगाई तो ज़ाहिर है लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है, नंबर 1। और उसके अलावा ये है कि रोज़गार इतना है नहीं, लोग जो है वो परेशान है ज़्यादातर। कारोबारी तबका जो है वो बस अपने अखराजात पूरे कर रहा है और रोटेशन चला रहा है किसी तरह से, चल रहा है बस ये। अच्छा, ये महंगाई के असरात आए जी जी कि कुव्वत खरीद, सबसे बड़ा मसला कुव्वत खरीद है। कम हो गई, महंगाई कम हो गई है। हाँ। लोग बहुत कम लोग हैं जो जिनके पास एक्सेस पैसे बचते हैं। अब जैसे आपका काम है टाइल मार्बल का, इस काम पे क्या, इस इंडस्ट्री पे क्या असर आया है? जो लोग लगाने वाले हैं, जिनके पास है वो तो लगाते हैं, मगर हर आदमी नहीं लगाता। वो चंद 1% या 2% हैं जो लगाते हैं ये। तो पहले आम आदमी की भी पहुंच में था, अब आम आदमी आ जाते थे। मलीर का भी एक आम आदमी आ जाता था, सीमेंट लगाने, ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं तो लोगों की बनाने की इस्तात वो ख़त्म हो गई है। अब अगर टाइल मार्बल की बात करें तो ये सिर्फ वही लगा रहा है कि जो जिसके पास है, अदरवाइज एक मिडिल क्लास तबके की अब बस की बात नहीं रही। ठीक है जनाब, वो पुराने वाले पे ही गुजारा कर रहा है। हम कारोबारी तबके से यूँ बात कर रहे हैं क्योंकि अगर कोई शख्स छोटा भी काम कर रहा है या कोई शख्स पूरी एक सनत चला रहा है, उन सब का कंट्रीब्यूशन होता है मईशत के अंदर। ये किस तरीके से डिस्टर्ब हो रही है ये सारी साइकिल, ज़रा इनसे बात कर, ये हो क्यों जाती है महंगाई?
सब में सरकारी कंट्रोल नहीं है। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट जो इदारे जिनको ये सब चीज़ें कंट्रोल करनी चाहिए वो सिस्टम नहीं है, ये मसला है। अब ये फ्रूट वाले को तो पकड़ते हैं जो ठेले पे बेच रहा है, हाँ। लेकिन वो जो महंगा मंडी से खरीद रहा है और वो जो गंदम को स्टोर करके फिर महंगी बेच रहा है, चीनी को स्टोर करके फिर महंगी, ये सब कंट्रोल नहीं है ना, सरकारी कंट्रोल नहीं है, ये सबसे बड़ी वजह है। सरकारी कंट्रोल नहीं है। अगर इस चीज़ पर कंट्रोल हासिल कर लें, जाहिर है महंगाई कम जहाँ होगी। से माल सप्लाई हो रहा है उसको कंट्रोल करेंगे आप तो नीचे में सस्ता होगा। अगर दुकानदार को सस्ता मिलेगा वो सस्ता बेचेगा। हमारा तो प्रॉफिट 10% या 15% है। ऐसा तो नहीं है कि कोई 10 की चीज़ 100 में बेच रहा हो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, कारोबारी तबके पर जब हम खास तौर पे बात करें तो एक यूँ तो कारोबारी शख्स भी आम आदमी है, मगर ख़ास तौर पर जब हम कारोबार के लिहाज से बात करें तो ये महंगाई बिजनेस को कैसे डैमेज कर रही है? अरे बिजनेस कम होता है, एक चीज़ सस्ती होगी तो उसकी सेल बढ़ेगी। एक चीज़ जब आपकी रीच से बाहर है, आपकी लिमिट से बाहर है, आपका काम है ये लाइक पेंट का या टाइल्स का, ये चीज़ें सस्ती होंगी ज़्यादा बिकेंगी। जब माल सस्ता होता है ज़्यादा बिकता है। पहले लोग अपने घरों पे तकरीबन हर ईद पर रंग करवाते थे, अब कहाँ रंग इतना महंगा हो गया। अब 5 साल 6 साल से पहले कोई कलर करवाने, जब चीज़ें महंगी होती हैं तो उसकी सेल कम होती है, सेल कम, दुकानदार का भी नुकसान है, कस्टमर का भी नुकसान है, सबका नुकसान। चलें जनाब अली, मुनफरिद राय, और ये है असल कराची वालों की आवाज़। मैं बार बार अपने प्रोग्राम में एक बात कहता हूँ कि लोगों की, चाहे वो एक लेमैन हो, किसी पोजीशन पे बैठा हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, मज़दूर हो, उनकी जो राय है ना वो इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है कि अगर गवर्नमेंट उन पर तवज्जो दे और उनको अपनी पॉलिसीज़ में लोगों की राय को, लोगों के जो थॉट्स हैं उनको शामिल करे तो अच्छी पॉलिसीज़ बन सकती हैं। क्योंकि शायद हमारे पॉलिसी मेकर्स इन ग्राउंड क्राइसिस से नहीं गुजर रहे हैं जिनसे आप और मैं गुजर रहे हैं। एक शेर आपको सुनाऊं। अच्छा जी, हाँ। ज़बान खल्क को नकार खुदा समझो, बजा कहे जिसे आलम उसे बजा समझो। तो ज़बान खल्क जो है ना वो नकार खुदा है, उसको सही समझना चाहिए। अंदाज कर रही बहुत ज़्यादा अंदर इतना तकलीफ़ के अंदर है हर शख्स, छोटे से बड़े से कारोबारी आदमी के उसके पास पूछे मत, देने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए कुछ भी नहीं। और इस महंगाई ने और इस पेट्रोल ने हमारे छोटे बड़े जितने भी कारोबारी तबके के लोग हैं उनकी तकलीफ़ का समा पैदा कर दिया। और इससे हम तो दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला कोई ऐसे असबाब पैदा कर दे जिसमें कारोबारी लोगों के लिए, छोटे बड़े लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो जाएँ। आम परसेप्शन तो ये है कि भाई जो कारोबार कर रहा है उसने दुकान ली हुई है, लाखों रुपए का माल पड़ा हुआ है, तो वो तो महंगा खरीद रहा है, महंगा बेच रहा है, उस पर इतना फर्क नहीं पड़ता। ये आम आदमी का तासुर है। नहीं, फ़र्क पड़ता है, हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, प्रॉफिट वही होता है। मैन्युफैक्चर कंपनियां जो हैं उनको फ़ायदा है, हम गरीबों लोगों को फ़ायदा नहीं। हमारा तो बल्कि प्रॉफिट दिन ब दिन कम होता जा रहा है। यानी कि सनतकार जो हैं, सनतकार हैं उनको प्रॉफिट हो रहा है, उनकी तो फैक्ट्री वही है, मैनेजमेंट वही है। ना उन्होंने किसी को तंगा बढ़ाई है, ना किसी गरीब को तंगा बढ़ाई है, किसी को जवाब देना, ना किसी को जवाब देना। यहाँ तो सबको हमने सेल टैक्स भी हमने देना है, फलां टैक्स हमने देना है, फलां टैक्स हमने देना है। सारे मसले मसाइल का हल दुकानदार कर रहा है। और दही तबका का जो दुकानदार है सबसे ज़्यादा तकलीफ उस बेचारे को, वो ख़रीद रहा है और उसकी कमर टूट गई। हमारा बिजनेस जो पहले होता था अब वो बिजनेस पहुंच गया, इतनी तकलीफ देगा अंदर के दिल चाहता बंद करके सीधे घर पे जाके लेट जाओ, सो जाओ। जो काम सालों से चल रहा है वो इस नहज पर है कि बिल्कुल नहज पे पहुंच गया कि कारोबार को वेंड अप करके चले जाना है। अच्छा, ये बात मैंने अक्सर ताजिरों से सुनी है, चाहे मैं सदर के इलाके में जाऊँ, लियाकताबाद, वॉट एवर, किसी भी मार्केट में चले हैं, ये बात अक्सर मैंने लोगों से सुनी और उन लोगों से सुनी है जो 30-40 साल से काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही 24 साल से काम कर रहे हैं भाई। और ये महंगाई सर करता कौन है? करता कौन है? हाँ, ये बड़ी अच्छी सवाल तुमने किया। करता कौन है ये तो मेरे ख्याल में तुम्हारे एंकरों को चाहिए पूछना चाहिए सवाल, जो मुंह बंद करके बैठे हुए और पूछते ही नहीं है कि भाई महंगाई करता कौन है। एक आम आदमी से पूछ रहे, गरीब से, जिस पर रोटी खाने को नहीं है। आपको क्या नहीं, मैं तो बता ही नहीं सकता, इसलिए कि मैं तो गरीब आदमी हूँ। मैं तो रोजाना गड्ढा खोदना, पानी पीना है, मुझे क्या मालूम कहाँ पे हो रही है। इधर गवर्नमेंट का नाम है और ये आपका काम है कि आप एंकरों को क्या आप वजाहत करें और पूछे। यहाँ तक आ गई है। मैं खुद रिक्शा चला रहा हूँ, गाड़ी माशाल्लाह मेरी अपनी है। सही है, ज़बरदस्त। एक वक्त की रोटी खाने के लिए ना कम से कम 500 का नोट चाहिए, कम से कम इतने तो चाहिए। ऐसा ही है, वो भी एक नॉर्मल से होटल में बैठ के खाना खाऊंगा। बिल्कुल ऐसा ही है। जब 500 रुपये में एक टाइम का खाना खाऊंगा तो तीन टाइम का 1500 रुपये हो गए, तो इसकी इनकम कितनी है? 2000 2500 इतनी होगी। हाँ, तो बच्चों को क्या पीछे जहर दे दूँ? मैं पंजाब से आया हूँ। बंदा कमाता है इसलिए कि कुछ पैसे जमा करे, अपने काम करे, बड़े घर बनाए, गाड़ी बनाए, बच्चों की शादी करे। खाने में ही पूरा कर दिया इन लोगों ने। खाना भी मुश्किल है, खाना भी मुश्किल है। और बड़े ज़बरदस्त जवाब दिए। मैंने 2 सवाल किए थे कि महंगाई क्यों हो रही है, तो उसका उन्होंने स्ट्रेट अवे जवाब दिया, उसकी वजह करप्शन है।
अगर करप्शन ख़त्म हो जाए तो शायद का कभी इम्कान है कि महंगाई भी बहुत कम हो जाएगी। और दूसरा सवाल ये कि महंगाई असरअंदाज कैसे हो रही है आप पे, इसका जवाब ये है कि अब खाने से भी गए, यानी कि खाना भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बाकी बच्चों की तालीम, सेहत, सैर व तफरीह, मुस्तकबिल, घर, गाड़ी, ये तो अब बहुत दूर की बात है। समझ में आता है किस तरीके से महंगाई कम होगी, क्या करे हुकूमत, क्या करे अवाम, क्या ऐसा कोई काम समझ में आता है जिससे महंगाई कम हो जाए? सर आवाम जो है रोडों में निकले, बाहर निकले, क्योंकि आवाम के ऊपर बहुत प्रेशराइज किया जा रहा है। क्योंकि जो पेट्रोल की कीमत आप देख सकते हैं कहाँ चली गई। अब तो आम आदमी की पहुँच से ही बाहर चली गई। दूर है, जो जिसके पास बाइक है वो खुद सब बेच के बस रोड पे भीख मांग रहे हैं, समझिए ये हाल हो गया। आज बस के इंतज़ार में लोग ऐसे खड़े हुए थे जिन्होंने कितने सालों से कभी बस में सफ़र नहीं किया, उन्होंने बाइक खड़ी कर दी आज। बिल्कुल ऐसा ही है सर, लोग पहले सफ़र करना गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि इतनी महंगाई है। अब 450 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, लोग कहाँ जाएंगे? और इस महंगाई का अब आप खुद बताएं सर, अब कहाँ से कहाँ हम पहुँच चुके हैं, हमें कुछ नहीं पता। आप ये समझते हैं कि अगर लोग सड़कों पे निकलें, बिल्कुल पूरा मन एहतजाज करें, महंगाई कम हो जाएगी? इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि हम निकलें, बाहर निकले, रोडों पे निकले, ताकि हम कुछ महंगाई की तरफ कमी की तरफ हम जा सकें। एहतजाज इसका हल है। बिल्कुल ऐसा ही है। एक राय ये है, इसके अलावा क्या राय आती है वो भी आप करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए कोई तरीक़ेकार है ऐसा जिसको अपनाएं तो महंगाई कम हो जाए? अवाम, हुकूमत? महंगाई तो इस तरीके से हो सकती है भाई, क्या अगर हुकूमत सोचे तो सब कुछ हो सकता है, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं है गवर्नमेंट का। कम अज़ कम कराची की बात कर रहा हूँ, सिंध गवर्नमेंट का कोई पुरसाने हाल नहीं है। बहस जिसे कहते हैं ना, बहस तब व्यस्त से बहस नहीं है। इनको तो इनके यानी कानों में जूई भी नहीं रेंगती है। कितना भी कर ले के हम लोगों ने एहतजाज करा लाइट के लिए। इस गर्मी के अंदर इस कदर हम लोग बिलबिला रहे होते हैं ना, मगर कोई किसी को। तो आप ये समझते हैं कि हुक्मरानों की दिलचस्पी नहीं है इसलिए महंगाई हो रही है? दिलचस्पी तो खैर ये देख लेना क्या है। अब हम ये सुन रहे हैं कि 15 रुपये लीटर पेट्रोल इनको मिल रहा है और ये हमारे को क्या दे रहे हैं? 15 रुपये लीटर तो बहुत कम हो गया। मिल रहा है भाई। अच्छा, आप सोशल मीडिया देख लें, हर चीज़ का आलमी मार्केट की कीमतों के हिसाब से 200 रुपये इस वक्त की कीमत से कम है पेट्रोल, बाकी 200 के करीब टैक्स है। अभी हमारा पेट्रोल सब कुछ सही हो सकता है अगर हम ईरान से लेने शुरू हो जाए। अच्छा। ईरान से हमारे को कम ही मिल रहा है ना हिसाब किताब। मगर ये लोग करने वाले तो बने मेरे भाई, मुखलिस तो पाकिस्तान से बने ये लोग। अच्छा, पाकिस्तान से मुखलिस तो कोई नहीं है भाई। आपका जवाब ये है कि अगर हुक्मरान मुखलिस हो जाए महंगाई कम हो जाएगी, ये सब जवाब है? चलें, जवाब, इस जवाब का भी एहतराम है। और बाकी लोग कराची वाले, जैसे किसी ने कहा कि सड़कों पे निकल आएँ, उससे भी महंगाई कम हो जाएगी, तो और भी कोई तरीका समझ आता है? जरा जान लेते हैं उनसे, कोई मशवरा दे दें हुकूमत को। इसका कोई मशवरा नहीं है। कोई तो तरीका होगा जिससे महंगाई कम हो जाए। इनके अपने खर्चे बहुत हैं ना। हुकूमत अगर अपने खर्चे कम कर दे, महंगाई कम हो जाए तो ये हो सकता है, बाकी इसके अलावा नहीं हो सकता। अब ये गरीब मुल्क है, तुम खैरात पे, ज़कात पे, इमदाद पे चल रहे हो। हाँ। और जहाज़ें खरीद रहे हो। बात तो सही है। तो कहाँ से महंगाई कम होगी? आपके खर्चे शाही हैं। हाँ। तनख्वाहें बढ़ रही हैं आपकी, हमारी कम हो रही हैं। हाँ, ये तो कई 100% सरकारी मुलाजमीन और ये जो असम्बली मेम्बरान हैं, इनकी भी माजी में तनख्वाहें बढ़ी हैं। कई 100। अभी भी बढ़ा रहे हैं, अभी भी बढ़ी हैं, अभी भी बढ़ा रहे हैं, अभी भी बढ़ी हैं। तो ये अखराजात अगर कम हो जाएं, कम हो जाए तो जब हो सकता है, बाकी ऐसे तो फिर आटा 50 रुपए किलो भी हो सकता है। हो सकता है, तो इतना नामुमकिन नहीं है। ठीक है सर, अखराजात कम करने से महंगाई कम हो जाएगी? अगर मिसाल के तौर पर किसी हुक्मरान ने जहाज़ खरीदा है, किसी ने गाड़ी खरीदी है, वो अगर बेच दे और अगर वो 30 गाड़ियों में घूमता है तो 3 गाड़ियों में घूम ले जी, महंगाई कम हो जाएगी? जी, वो हो जाएगी सर। अभी देखें, बाहर मुल्क में बहुत ईमानदारी, हमारे मुल्क में इतनी ईमानदारी नहीं है। सही, हाँ। अभी वहाँ के जो मैंने हुक्मरान देखे, साइकिल पे भी बंदा जो हुक्मरान है साइकिल पे भी आया। बरतानिया पता नहीं कौन से मुल्क का। अभी इधर का देखें, एक बंदे के पीछे कितनी गाड़ियाँ। सही है, 10-10 गाड़ियाँ। अभी हम नहीं 10 कहाँ, 20, 30, 32 उन पे कितना खर्चा होता है। अभी हम लोग मर रहे, पेट्रोल कितना महंगा हो गया। अभी बाइक चला नहीं सकते, घर से पैदल आ रहे हैं। सही है, अभी रोजगार है नहीं, अभी बंदा करे तो क्या करे।
सही है। अभी ये हुक्मरान दिन ब दिन 15-20 पेट्रोल बढ़ रहा है, अभी कोई हमारे लिए तो कोई निकाल ले नहीं सहूलियत। तो अगर आप भी इनकी बात से इत्तेफाक करते हैं कि अगर ये सरकारी खर्चे कम हो जाए महंगाई भी कम हो जाएगी, थोड़ा बहुत कोऑपरेट वो भी करें। हम लोग तो वैसे बेरोजगार हैं, अभी उनको भी थोड़ा बहुत सोचना चाहिए आवाम के लिए। चलें, बड़ा ज़बरदस्त मशवरा है और बड़ी ज़बरदस्त राय है। इस पर अमल कितना हो रहा है इस पर भी बात करते हैं। मेरा सवाल ये कि कोई तरीका है, इतना जदीद दौर आ गया, महंगाई कम करने का कोई तरीका नहीं आया क्या? कोई तरीका नहीं है, महंगाई बढ़ती जाएगी, तरीका कोई नहीं। पेट्रोल कोई तो तरीका होगा ना। पेट्रोल महंगा होता है, कम होता है तो महंगाई वही की रहती है। पेट्रोल महंगा होने से महंगाई हो रही है? बिल्कुल, तो इसका मतलब है अगर पेट्रोल सस्ता करवा दिया जाए तो महंगाई खत्म हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, चीज़ें उस पर हुकूमत चाहिए। चीज़ें और पेट्रोल कैसे सस्ता होगा? ये तो हुकूमत करेगी ना, हम तो नहीं कर सकते ना। क्या समझ में आता है सर, पेट्रोल सस्ता हो सकता है, ऐसा मुमकिन है? हो तो सकता है, मगर वही है ना, वो पॉलिसी उन लोगों की क्या है क्या नहीं है। ये तो वही जाने। अच्छा, देखे ना पॉलिसी उनकी क्या है। हाँ, वल्लाह आलम। मतलब जब पेट्रोल बढ़ रहा है, हर आदमी बस एक वो बना लिया, भाई पेट्रोल बढ़ रहा है तो चीज़ें बढ़ रही, पेट्रोल बढ़ रहा है तो चीज़ें बढ़ रही। हाँ। आज लेने जाओ सौदा 100 रुपये का है, कल लेने जाओ 110 का है, परसों लेने जाओ 120 का है। हाँ। हर चीज़ महंगी हो रही है पेट्रोल की वजह से। और गरीब आदमी के लिए भाई रोटी कमाना बहुत मुश्किल हो गया, खाना भी मुश्किल हो गया है। हाँ, हम लोगों को इस काम में लगा दिया, बस कमाए जाओ और कहीं देखो ही नहीं। होती नहीं है, बिल उतनी के उतनी आता है। कहीं बिजली हो तो बिल आए तो बस। बिजली के लिए भी तो पेट्रोल चाहिए होता है ना। 4-8 घंटे बिजली नहीं होती यहाँ पे। हाँ, बैटरी वाले पंखों पे चल रहा है। चलें जनाब, पेट्रोल सस्ता हो जाए महंगाई कम हो जाएगी, ये इन दो हजरात की राय है। और पेट्रोल सस्ता हो सकता है या नहीं हो सकता ये आपको बताते हैं। ये क्यों महंगा हो जाता है घी तेल? आगे से आएगा तो सस्ता होगा ना मेरा भाई। वहाँ से आ नहीं रहा है? कम आ रहे हैं, कम मिकदार में। अब ये क्योंकि ये काटन है, तो कितने महंगा होगा? 560-580 रुपये। तो कम आएगा तो महंगा हो जाता है। डिमांड एंड सप्लाई करते हैं भाई, ये जरूर करते हैं। सर, कोई मशवरा दें हुकूमत को जिससे महंगाई कम हो जाए। महंगाई के बारे में क्या कह सकते हैं भाई? हाँ। सब ये हुक्मरानों का अगर इत्तेफाक हो और चीज़ को समझें, हाँ। मार्केट से परचेज करें, हाँ। और मार्केट में देखें क्या है, किस चीज़ की कमी है, बाहर से चीज़ आए, हाँ। तो उससे जो महंगाई कम हो सकती है। जिस चीज़ की कमी हो उसे बाहर से मंगा लें। हाँ। तो बाहर से मंगाने में तो डॉलर देना पड़ते हैं, उसी से तो महंगाई हो रही है। नहीं तो डॉलर से उसका हल निकाले ना, डॉलर की जरूरत। उसका हल ये है कि जो चीज़ मंगा रहे हैं, मिसाल के तौर पर एयर कंडीशन मंगा रहे हैं, वो खुद बनाना शुरू कर दें। एयर कंडीशन नहीं मंगाए, गाड़ी मंगवा रहे हैं। की चीज़ों को कॉस्ट ज़्यादा करें, किसानों को सहूलतें दें, बिजली दें, ताकि इस चीज़ को, ये खाने पीने की चीज़ों में जो आवाम है, गरीब आदमी जो पिस रहा है। ज़राई मुल्क है, अगर किसानों को, ज़मींदारों को जो फसल लगाते हैं उसको सहूलतें दें, उनको सहूलतें, महंगाई कम हो जाएगी। पानी की, उसकी हर चीज़, उन पर बजट कम लगाए, उन पर टैक्स कम लगा रहे, ताकि ये चीज़ें फिर मार्केट में कम रेटों पे बिके। एहतजाज से महंगाई कम होगी? एहतजाज से क्या, एहतजाज से कुछ भी नहीं होता। कोई मसला हल हुआ आज तक एहतजाज से? अच्छा, ये तो हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना, असेंबली में बैठ के फैसले करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि हुक्मरानों के अखराजात अगर कम कर दिए जाएँ तो भी महंगाई कम हो जाएगी। इसमें कितनी सदाकत है? ये तो होगी भाई, एक पेट्रोल के साथ 7-8 गाड़ियाँ लेकर निकलते हैं और फिर ऊपर से बोल रहे हैं पेट्रोल जो है महंगा हो रहा है, इस पर ये कम कर दो, दुकानें 9 बजे बंद कर दो, तो इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। आप अपनी तरफ नहीं देख रहे, दुकानदारों को रगड़ रहे हैं, कारोबारी हजरात को रगड़ रहे हैं, आवाम से टैक्स वसूल किए चले जा रहे हैं। बिल्कुल, सारा बोझ भाई IMF के कर्जों का वो आवाम से वसूल किया जा रहा है, क्योंकि शराइत भी हैं कि आप सब्सिडाइज नहीं कर सकते बहुत सारे सेक्टर्स में, बहुत सारी जगहों पर, और लेवी बढ़ाना है पेट्रोल पर। अल्टीमेटली जब हम आज के प्रोग्राम की बात करते हैं तो आज प्रोग्राम करने का बुनियादी मकसद ये था कि ये जो महंगाई का लफ्ज़ हम सुनते रहते हैं, ये महंगाई हो कैसे जाती है, नंबर 1 उसकी क्या वजूहात हैं। तो अगर उसकी वजूहात की बात करें तो पता ये चलता है कि अगर हम तेल यूं ही इंपोर्ट करते रहे, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल अगर हम यूं ही इंपोर्ट करते रहे तो शायद इस मुल्क में, इस शहर में कभी भी महंगाई ख़त्म नहीं होगी। अगर तेल के ज़खायर अगर आपके पास हों और आप उससे तेल हासिल करना शुरू कर दें, महंगाई कम होने का ग्राफ शुरू हो जाएगा। नंबर 2, IMF के जो कर्ज़े हैं उसको आपने उतारना होगा और उसके लिए बेहतरीन पॉलिसीज़ बनानी होंगी।
सिंपल एज दैट। ऐसा नहीं है कि जनाब आपने कर्ज़ा उतारना है तो गरीब आदमी के लिए आप पेट्रोल 450, 500, 600 कर दें। इससे तो आवाम, कर्ज़ा तो उतर जाएगा मगर आवाम बिल्कुल पिसकर रह जाएंगे, जो कि एक और मुल्क की तबाही का ज़रिया होता है। नंबर 3, आप अपनी पैदावार बढ़ाएं। पाकिस्तान ज़रूरी मुल्क है, अच्छी फसलें हों, क्लाइमेट चेंज के हवाले से फोकस्ड रहें ताकि आप अच्छे तरीके से ज़राअत को कंटिन्यू कर सकें। वो सारे काम हैं जिससे आप महंगाई को कम कर सकते हैं। और आवाम ये कहते हैं कि शाह खर्चियाँ बंद की जाएँ और करप्शन ख़त्म की जाए, मुखलिसाना तौर पर पॉलिसियाँ बनाई जाएँ, महंगाई कम हो जाएगी। असरअंदाज लोगों पे महंगाई इस वक्त किस तरीके से हो रही है, तो इसका वन लाइनर जवाब यह है कि अब लोग खाने से भी चले गए हैं, यानी कि इतना भी नहीं कर पा रहे हैं कि पेट भर खा पाएँ। उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए, शहर के लिए अच्छा हो, महंगाई कम हो, मुल्क खुशहाली की तरफ जाए, हुक्मरान अच्छी पॉलिसीज़ बनाएं, अवाम अपना किरदार अदा करें ताकि इन तमाम तर बातों का कोई नतीजा निकल सके। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात।